कुछ जीवन की उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे गुरु के हाथ में होती हैं। जी हाँ, और यही गुरु अभी 21 अप्रैल सन 2023 से महाराशि परिवर्तन करने जा रहे हैं आपके द्वादश भाव पर। क्या होगा इसका प्रभाव? ज्योतिष की माने तो आप इस बात को आप जानते होंगे कि ज्योतिष के अनुसार गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसका ट्रांजिट, जिसका गोचर पूरे 1 वर्ष 13 महीने के लिए होता है, या लगभग 1 वर्ष मान लेते हैं। इस 1 वर्ष के दरमियान बहुत से ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हम पूरे अपने तमाम उम्र जिस कार्य को न कर पाएँ, उसे जब गुरु का ट्रांजिट अच्छे भाव पर हो या इसमें जहाँ पर हो, उस भाव के अनुसार आपको फल मिलेगा। वास्तव में वृषभ राशि के लोगों के लिए आपका यदि जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तब तो आप इसे वृषभ लग्न के अनुसार देखें, सटीकता बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न पता नहीं है तब आप इसे वृषभ राशि के लिए देखें, क्योंकि ये वीडियो वृषभ राशि के लिए ही बना हुआ है। आप इसमें जान पाएंगे कि गुरु का प्रभाव क्या होने वाला है, इनके दृष्टियों का क्या प्रभाव होने वाला है, आपके पुराने जो समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं से क्या गुरुदेव कोई ऐसा कोई उपाय करेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें, और ऐसे क्या हम कार्य कर सकते हैं जो हमें सफलता की ओर अग्रसर ले जाए। और यही नहीं, हमारे जीवन में सफलता के साथ साथ हमें समृद्धि, धन, यश और बहुत कुछ हमें प्रदान करें। क्रम बाई क्रम इस वीडियो को समझेंगे। आप वृषभ राशि के लोग हमारे साथ बने रहें। आप जब हमारे साथ बने रहते हैं तो हमें एक आत्मबल मिलता है कि कोई हमारे साथ है, और हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से इसे प्रयास द्वारा इसका आकलन, इसका आंकड़ा लगा पाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। वृषभ राशि, जिनके स्वयं राशि के स्वामी हो गए शुक्राचार्य शुक्रदेव महाराज। अब शुक्राचार्य यदि राशि के स्वामी हो गए तो शुक्र के एंटी पार्टी कौन हो गए? तो शुक्र के एंटी पार्टी हो गए देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि आपको पता है कि शुक्र जो है वो दानव गुरु है और बृहस्पति जो है वो देवगुरु है। तो दोनों एंटी पार्टी हो गए, कोई विरोधी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि ब्राह्मण तो शुक्राचार्य भी हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं, और गुरु भी ब्राह्मण है, उनका भी साधुपन है। लेकिन चूंकि एंटी पार्टी है, विरोधी पार्टी के हैं, इसलिए यहाँ पर वृषभ राशि के लिए जब गुरु थोड़ा सा कमजोर होंगे तब आपके लिए अच्छा फल देंगे, ऐसा मेरा मानना है। समझते हैं। तो वृषभ, अब यहाँ से गुरु का ट्रांजिट कहाँ हुआ है? तो गुरु का ट्रांजिट हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर द्वादश भाव में। द्वादश भाव कहेगा, द्वादश भाव में गुरु का अब तक कहाँ थे? अब तक थे लाभ भाव पर। तो लाभ भाव पर आकर के कितना आपको लाभ दिया या कितना हानि दिया, इसे आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो अब समझते हैं कि अब द्वादश भाव में जब 21 अप्रैल से आ रहे हैं, 21 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और 1 मई 24 तक रहेंगे, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देंगे? तो जब ये 12वें भाव पर आएंगे तो किसके घर पर आ रहे हैं? पहले तो ये मान्यता होती है, तो ये आ रहे हैं मंगल के घर पर। मंगल का रोल आपके जीवन में क्या है, आपके राशि के अनुसार क्या है मंगल का रोल? तो मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और ऊपर से आपके 7वें घर के मालिक मंगल देव हैं। मतलब आपका बिजनेस, आपका पार्टनर, आपके जीवन साथी, आपका लव रिलेशन, आपकी मित्रता, आपका निवेश, आपके खर्चे, आपकी हानि, इन सब का दायित्व तो मंगल देवता ने अपने अधीन रखा हुआ है। और इसी मंगल की एक राशि है जो कि मेष राशि है, इसी मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट है। अब गुरु जब मेष राशि पर आएंगे तो गुरु, पहले तो ये समझ लेते हैं कि गुरु और मंगल का स्वभाव कैसा। तो गुरु जिसके घर में आप जाएंगे, तो आप मान लीजिए, ये मानिए कि यदि आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो यदि मित्रता है तो आप वहाँ पर जाकर के सहज महसूस करेंगे और ज़्यादा सकारात्मक उस घर में अपना कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन वही यदि मित्र का घर हो आपका, तो आप वहाँ पर सहज नहीं रहेंगे और अपना कार्य भी नहीं कर पाएंगे। सेम यही स्थिति यहाँ पर गुरु के साथ है। गुरु किसके घर पर आए हैं? तो गुरु यहाँ पर 1 नंबर मतलब मंगल की राशि पर आए हैं। तो मंगल और गुरु का मित्रता है? हाँ है। मंगल अपने मित्र के राशि पर आए हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए, कि मंगल के घर पर गुरुदेव का गोचर हुआ है। अब प्रभाव क्या देंगे भाई? गोचर तो हुआ, प्रभाव क्या देंगे? तो कहा गया है गुरु जिस भाव में रहते हैं उस भाव की न्यूनता प्रकट करते हैं। तो आप न्यूनता कम करेंगे। तो गुरु कहाँ है? तो द्वादश भाव में। तो न्यून क्या हो, कम क्या हो गया? मतलब उस भाव को कम करेंगे। रहने को गुरु तो बढ़ोतरी का कारक है, लेकिन इस भाव को कम करेंगे। कम का क्या हो जाएगा? कम ये हो गया, आपके खर्चे कम हो जाएंगे,
आपके जो मतलब आपने जो खर्चे किए हैं वो कम हो जाएंगे, आपके हानि जो है वो कम हो जाएंगे, आपने जो निवेश किया है वो कम हो जाएंगे। निवेश का मतलब यह है कि यदि कोई पॉजिटिव निवेश किया है, अच्छा पैसा उसमें मिल जाता है, तो उस निवेश से आपको हो सकता है कि इस बीच में आपको क्विट करने का आपको समय मिल जाए। क्यों? क्योंकि गुरु जब द्वादश भाव में होते हैं तो उस भाव के फल सबसे ज़्यादा देते हैं जो हमारे मन को विलासिता से दूर ले जाए। अब एग्जाम्पल के लिए द्वादश भाव गुरु का सैया भाव है, सैया सुख का भाव है। तो यहाँ पर जब द्वादश भाव में आएंगे तो कुछ न कुछ नींद संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। द्वादश भाव में जब गुरु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति मोह माया, बोलते हैं ना कि मोह माया से मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसी विचारधारा भी कभी कभी आ जाती है। ऐसे लोगों से कट करके रहना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। परंतु ये मात्र गुरु की स्थिति हो गई द्वादश भाव पर। हाँ, आपने मतलब चिकित्सालय के व्यय को आपको बचाना है, क्योंकि द्वादश भाव चिकित्सालय का व्यय भी करता है, परंतु यहाँ भी कम करेगा, याद रखेंगे। ये मानिए कि आप ये मानेंगे कि गुरु एक दीपक है। दीपक का प्रभाव कैसा होता है? जहाँ पर ये दीपक होगा, मान लीजिए ये दीपक है, तो दीपक का प्रभाव कैसा होगा कि दीपक जहाँ जलेगा वहाँ तो चारों तरफ उजाला ही उजाला होगा, परंतु दीपक तले अंधेरा, दीपक जहाँ हो उसके नीचे अंधेरा होता है। सेम यही स्थिति यहाँ पर गुरुदेव हैं। गुरु यहाँ पर है तो अंधेरा रखेगा, परंतु भाई बुरा भाव, यदि हमारा बुरा भाव अंधेरा रहे तो अच्छी बात है हमारे लिए। भाई हानि अंधेरा में है, हॉस्पिटल अंधेरा में है, हमारे कर्जे अंधेरे में हैं, तो अच्छा है ये, ऐसा मानेंगे। अब यहाँ पर दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रहों की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखता है गुरु की दृष्टि। आइए, तो गुरु की पहली दृष्टि हमने देखा कि 3 दृष्टियाँ होती है गुरुदेव की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि आप भी गिनेंगे हमारे साथ, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5वीं, ये 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? तो 5वीं दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पर। तो याद रखेंगे, गुरु जहाँ देखते हैं, तो क्या कहा था हमने? दीपक तले अंधेरा। तो यहाँ पर तो अंधेरा रहेगा, परंतु जहाँ जहाँ वो देखेंगे उस भाव पर वो प्रकाशित करेंगे आपके जीवन को। किस भाव को? थे चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव कहेगा आपके प्रॉपर्टी का, प्रकाशित कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा संजोग बन जाए। अब तक हमने बस सिर्फ प्रयास किया है, उस पर कोई कार्य भी किया है, परंतु वो क्रियान्वित नहीं हो पाया है, तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। जिनको वाहन खरीदना है, जिनको अच्छे बड़े गाड़ी खरीदने हैं, मोटर खरीदने हैं, तो गाड़ी मोटर खरीदने के लिए भी यही स्थान सर्वाधिक उपयुक्त भाव है। यदि यही भाव है आपके माता का, तो माता के स्वास्थ्य में यदि दिक्कत चल रही थी, माता को यदि समस्या बनी हुई थी, माँ को यदि शारीरिक व्याधियाँ चल रही थी, तो उन सब में मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरु ने यहाँ पर उजाला कर दिया है। आप ऐसा समझेंगे। यही भाव है आपके सुखों का। तो सुख भाव पर गुरु की दृष्टि, सुख कैसे कम रहेगी? भाई गुरु खड़े हैं तो गुरु का आशीर्वाद है। अब कहाँ पर है? तो यहाँ पर गुरुदेव खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं चतुर्थ भाव पर। तो आशीर्वाद का प्रतिफल कैसे आपके चतुर्थ भाव पर नहीं मिलेगा? कैसे आप सुखों से वंचित रह जाएंगे? यही वो भाव है जो भूमि का भाव है, यही वो भाव है जो आपके कामनाओं का है, आपके डिजायरों का है। तो कैसे उस भाव से आपको गुरुदेव दूर रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु की 7वीं दृष्टि आ गई यहाँ पर, जो है यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, आपके लिए छठा भाव है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वीं दृष्टि छठे भाव पर। क्या होगा इसका प्रभाव? छठा भाव का है का पहले तो ये समझ लीजिए। छठा भाव है आपके जीवन में आपके नौकरी का, आपके जॉब का। तो नौकरी और जॉब के घर पर यदि गुरु की दृष्टि है, कितना महत्वपूर्ण हो गया। आप ये मानिए कि अब तक जो प्रयास हमने किए नौकरी को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, उन करियर में हमें यदि मनोनुकूल सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अब गुरुदेव ने इस भाव को प्रकाशित कर दिया है और प्रकाशित किया है, तो वहाँ पर उजाला हो गया। उजाले का तात्पर्य यही हो गया कि अब तक यहाँ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थे आपके जॉब, आपके करियर में, तो उनमें आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब यही वो भाव है जो आपके कर्जों का है, जो आपके लोन का है। तो अभी तक जो कर्जे लिए या जो अभी तक आर्थिक परेशानी जो चल रही है, उन परेशानियों से मुक्ति तो नहीं कहेंगे, परंतु हाँ ये कह सकते हैं कि वो बढ़ने नहीं पाएंगी।
गुरु ने आकर के दीपक जला दिया। भाई जो था, जो तिमिर अंधकार है उसको मिटा दिया, तो यहाँ पर दीपक जल गया। मानिए कि आपके जो कर्जे हैं, जो लोन है, उनका जल्दी से निपटारा होने का समय। बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव भी जरूर पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। परंतु हाँ, गुरुदेव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं हमारे ज्योतिष में, और जिसके अनुसार आपके जीवन में आपके कर्जों से यहाँ पर मुक्ति देने की बात हो रही है। यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का भाव है। देखिए, जीवन में यदि हम हैं तो हमें चाहते ना चाहते बहुत से शत्रु बन जाते हैं। कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, प्रकट होते हैं, हमारे विरोधी होते हैं, परंतु कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अप्रकट होते हैं और गुप्त रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यहीं पर ये जब गुरु की दृष्टि आएगी तो उन शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाएगा। जो शत्रु गुप्त रूप से हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारे जीवन में ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का टांग खींचते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव की कृपा आप पर पड़ने वाली है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको आपके कर्जों में भी मुक्ति मिलेगी। तो नौकरी में, रोग में, हाँ, रोग का भाव भी यही है, आपके स्वास्थ्य का भाव है। हमने हमारे शरीर में, शरीर का भाव तो लगन हो गया, लेकिन जो शरीर को जो कष्ट होगा, जो रोग होंगे, जो परेशानियां इस शरीर को बनती हैं, इसी का भाव है यहाँ छठा भाव। अब गुरुदेव की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो कैसे हमारे रोग भी टिक पाएंगे। रोग क्या है? अंधेरा ही तो रोग है, और वहाँ पर दीपक जल गया। यकीन मानिए, यहाँ पर आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी यहाँ पर वृद्धि, स्वास्थ्य में अच्छे में वृद्धि होगी और बुरे स्वास्थ्य में कमी होगी, परंतु फिर भी आपको कहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सजगता जरूर रखनी चाहिए। अब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु की 9वीं दृष्टि आ गई अष्टम भाव पर। भाई अष्टम भाव गुरु के लिए कहा, गुरु अष्टम भाव को समझते हैं फिर हम गुरु को समझेंगे। अष्टम भाव कहेगा, अष्टम भाव वो भाव हो गया जो हमें एकांत की ओर ले जाता है। अष्टम भाव वो हो गया जो हमें रिसर्च की ओर ले जाता है, हमें खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। तो जब गुरुदेव यहाँ पर आ जाते हैं और दीपक जला देते हैं, मतलब खोजी प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाएगी। अब इस टाइम पर जब 21 अप्रैल से गुरुदेव यहाँ पर आएंगे, आप स्वयं देखेंगे इस चीज़ को कि आप जिस फील्ड में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, वहाँ आपके अनुसंधान बढ़ गए हैं, आपके रिसर्च बढ़ गए हैं कि कैसे वहाँ मुझे डेवलप करना है, कैसे मुझे प्रोग्रेस करना है, कैसे मुझे धन प्राप्त करना है, इसकी ओर आपको आगे बढ़ जाना है। जब गुरु यहीं पर देखते हैं तो यही भाव परिवर्तन का है। तो गुरु की दृष्टि यदि पड़ जाए परिवर्तन भाव पर, तो परिवर्तन से हम कैसे दूर रह सकते हैं? परिवर्तन तो हमारा होकर रहेगा भाई। और परिवर्तन के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए हमने आपको बताया है कि गुरु जब भी यहाँ है तो गुरु ने जब दीपक जलाया है तो अपनी स्किल को बढ़ाना है। आपके जिस फील्ड में है उसके स्किल्स को बढ़ा करके, अपने ऊपर काम करके, अपने व्यवसाय को, अपने कैरियर को, अपने जॉब को देखते हुए आपको उन्नति की ओर अग्रसर होना है। यही वो भाव है जो 7वें भाव से दूसरा भाव है। इसलिए यदि आप व्यवसायी हैं, यदि आप व्यापार करते हैं, तो आपके व्यापार में परिवर्तन होने का योग बन सकता है। पूजा पाठ, जादू, मंत्र, तंत्र, विज्ञान, ज्योतिष, शिक्षा, इन सब क्षेत्र में या इन सब क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी खासी सफलता का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव हमारा ज्योतिष शास्त्र है। तो जिनको यदि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, जो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी अष्टम भाव बेहद प्रभावपूर्ण साबित हो सकता है। यही नहीं, यही आपके बीमा का पैसा भी है। तो बीमा का पैसा, आपके पिता का धन भी यही है, व्यय, क्योंकि पिता का व्यय ये भाव है तो आपको प्राप्ति है। इस टाइम पर कोई पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी यहाँ पर बन सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए गुरु का ये परिवर्तन कोई खराब परिवर्तन नहीं। अब बात करते हैं कि गुरु जहाँ रहेंगे वहाँ बड़ा करेंगे। तो हमने बताया कि गुरु तो यहाँ पर है, द्वादश भाव में है, तो एक तरफ तो दीपक तले अंधेरे की बात को समझना है कि हमें अपने हानि को, कर्जों को, परेशानियों को कम होते हुए आपको दिखेगा। परंतु गुरु का एक नेचर है, गुरु वृद्धि का कारक है। तो बढ़ाएंगे क्या को यदि आपने अपने निवेश को नहीं बढ़ाया, यदि आपने अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाया, देखिए पैसा कितना है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमने उसे बढ़ाया तो है ना, 1 रुपये है सही, हमारे पास 1 रुपये ही है, उस 1 रुपये को भी हमने आज 1 डाला, कल 2 डाला, तो वो बढ़ तो रहा है ना। इस बढ़त हुई स्थिति का नाम ही बृहस्पति है, गुरु है। तो आपको इस प्रक्रिया को जारी रखना है। यकीन मानिए, यदि आप जोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, गुरु आपके द्वादश में आए हैं, आपके जीवन में अपार धन, वैभव और संपन्नता दे करके जाएंगे।
अब गुरु पर शनि की दृष्टि है, आपको ज्ञात है ऑलरेडी शनि देव यहाँ पर 17 जनवरी सन 2023 को आए थे आपके जीवन में, आपके दसम भाव पर, दसम भाव जो कि कर्म का भाव होता है, आपके करियर में 4 चांद लगाने के लिए। परंतु अब यही शनि साथ में अपनी तीसरी दृष्टि 1 2 3 ये भी अपनी तीसरी दृष्टि गुरुदेव को दे रहे हैं। तो जब गुरु को दृष्टि दे रहे हैं तो गुरु का बल यहाँ पर घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि गुरु आप समझिएगा, गुरु किसी मतलब 9 ग्रहों में गुरु का पद है, मतलब वो देव गुरु माने गए हैं, ग्रहों के गुरु हैं, और शनि कर्म के गुरु मान लेते हैं शनि को। तो 2 गुरुओं का आपस में दृष्टि संबंध होना कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लेकर के आएगा। शनि कर्म का कारक है और गुरु जीव का कारक है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी का कारक है, हमारे भाग्य में उन्नति का कारक है। तो जब कर्म और भाग्य दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ही सकारात्मक परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं। आपको पता है राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरु और राहु के चांडाल योग का प्रभाव भी है। हालांकि इस चांडाल योग के ऊपर क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, इसकी एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बृहद करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए उम्मीद है कि आपको ये सारा विश्लेषण समझ में आया होगा। हमने जो पॉइंट बनाए हैं, आप वृषभ राशि वृषभ लग्न के लोग यदि इसे भली भांति समझ पाए होंगे तो अपना प्यार भरा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा ताकि मैं मोटिवेशन हो सकूं आपके कमेंट से। और साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।